मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं पास्टर यूनुस एम सालम, आपकी खिदमत में PMI बाइबल कॉलेज की तरफ से ज़बूर की तफसीर के साथ। हम बात कर रहे थे ज़बूर के मानी और मफ़हूम के हवाले से। हम सीख चुके हैं ज़बूर जो है ये उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू ने अरबी से मुस्तआर लिया है। इनके मानी और मफ़हूम पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला ख्याल ये है कि ज़बूर के जो लुग़वी मानी हैं वो है तारदार साज, और इस्तिलाही मानों में ज़बूर का मतलब है वो गीत या नगमा जो तारदार साज़ों के साथ गाया जाए। ये पहला ख्याल है। और इसी के बारे में दूसरा ख्याल ये है कि जो साज़ों के साथ गाया जाए वो मज़मूर है और जो साज़ों के बगैर गाया जाए वो ज़बूर है। कुछ उलमा का ये ख्याल है। तो बेशक जो मैंने पहली चीज़ आपको बताई कि ज़बूर जो है उसके मानी है तारदार साज, और इस्तिलाही मानी जो है वो गीत या नगमा जो तारदार साज़ों के साथ गाया जाए। हम ज़बूर में आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं इसकी तालीफ़ व तदवीन की, तो जिस सूरत में हम इसको अभी देखते हैं 150 ज़बूरों की सूरत में, ये शुरू में ऐसे 150 ज़बूरों की सूरत में नहीं थे, बल्कि अगर इसकी तहकीक की जाए उलमा कराम कहते हैं कि ये मुख्तलफ मजमूए जो हैं उनकी सूरत में थे, और जब मुख्तलफ मजमूओं को इकट्ठा किया गया है तो ये 150 ज़बूर हैं। और मौजूदा शक्ल से पहले जो मुख्तलफ मजमूए थे उसके हवाले से उलमा का ख्याल है कि एक जो मजमुआ था उसको कहते हैं दाऊदी मजमुआ, और दूसरा मजमुआ जो है उसको कहते हैं मखलूत मजमुआ। जो दाऊदी मजमुआ है उसके बारे में उलमा ये ख्याल पेश करते हैं कि इस मजमुए का तल्लुक़ दाऊद से है, यानी ऐसे ज़बूर हैं, ऐसे मज़ामीर हैं जो दाऊद ने लिखे हैं और उसको दाऊदी मजमुआ कहते हैं। और दूसरा जो मैंने आपके सामने रखा मखलूत मजमुआ, इसके बारे में उलमा का ख्याल ये है कि बनी कोरा और आसफ़ के ज़बूर इसमें शामिल थे। एक और स्कॉलर कहता है जिसका नाम ग्रे है कि एक और मजमुआ था जिसका नाम गुमनाम मजमुआ है, और 4 नंबर पर ज़ियारत के जो गीत है उसका मजमुआ था। लिहाजा ये जो मजमुए हैं इनको जमा करके मौजूदा शक्ल हमारे पास पहुंची है और 150 ज़बूर जो है हम पाते हैं। एक और प्रोफेसर है जिसके मुताबिक ये है, जो कहते हैं पहला मजमुआ, प्रोफेसर रॉबर्टसन है, वो फरमाते हैं कि जो पहला मजमुआ है वो ज़बूर 1 से लेकर ज़बूर 41 तक है, और जो दूसरा मजमुआ है ज़बूर 42 से ज़बूर 89 तक है, और जो तीसरा मजमुआ है वो ज़बूर 90 से 150 ज़बूर तक है। लिहाजा ये मुख्तलफ उलमा के मुताबिक ज़बूर की किताब के मुख्तलफ मजमुए थे, और फिर इन तमाम मजमुओं को जमा किया गया और मौजूदा शक्ल जो है ये 150 ज़बूर की है। जी, हम बात करेंगे ज़बूर की तकसीम के हवाले से। तो जब हम ज़बूर की तकसीम की बात करते हैं तो मदराश की किताब में लिखा है ज़बूर नंबर 1 की पहली आयत का जिक्र करते हुए कि जिस तरह मूसा ने बनी इसराइल को शरीयत की 5 किताबें दी हैं, इसी तरह से दाऊद ने बनी इसराइल को ज़बूर की 5 किताबें दी हैं। लिहाजा ज़बूर को 5 किताबों में तकसीम किया गया है। तो पहली किताब है पहले ज़बूर से लेकर ज़बूर नंबर 41 तक, और दूसरी किताब है ज़बूर नंबर 42 से 72 तक, और तीसरी किताब है ज़बूर नंबर 73 से ज़बूर नंबर 89 तक, और चौथी किताब है ज़बूर नंबर 90 से ज़बूर नंबर 106 तक, और पाँचवीं किताब है ज़बूर नंबर 107 से ज़बूर नंबर 105 तक। ये ज़बूर की तकसीम है। और अगर हम मुसन्निफ़ीन के बारे में बात करें
तो ज़्यादातर आमतौर पर यही बोला जाता है कि ज़बूर की किताब का जो मुसन्निफ़ है वो मुक़द्दस दाऊद है, आमतौर पर यही कहा जाता है। लेकिन जब हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो ज़बूर की किताब का मुसन्निफ़ मुक़द्दस दाऊद सिर्फ नहीं है, बल्कि उसके साथ दीगर लोग भी मुसन्निफ़ीन में शामिल हैं। जैसे मुक़द्दस दाऊद इसका मुसन्निफ़ है, और फिर आसिफ इसका मुसन्निफ़ है, बनी कोरा इसका मुसन्निफ़ है, और सुलेमान बादशाह इसका मुसन्निफ़ है, मुक़द्दस मूसा इसका मुसन्निफ़ है, और एतान ज़राख़ी और हमान अज़राख़ी इसके मुसन्निफ़ हैं। तो इन्होंने ज़बूर लिखे हैं, और कुछ ऐसे ज़बूर भी हैं जिनके मुसन्निफ़ीन के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। उनके बारे में उलमा ने यह कहा गुमनाम ज़बूर, या फिर उनको बाज़ लोगों ने यतीम ज़बूर का भी नाम दिया है। तो ये मुसन्निफ़ीन हैं, कोई 6-7 मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने ज़बूर की किताब को लिखा है। और सबसे ज़्यादा ज़बूर जो है ग़ालिबन कहा जाता है कि 73 ज़बूर मुक़द्दस दाऊद ने लिखे हैं, और ज़्यादा लिखने के बायस दाऊद का नाम जो है वो ज़्यादा मेंशन किया जाता है, पेश किया जाता है कि इस किताब का जो मुसन्निफ़ है वो मुक़द्दस दाऊद है। अगर हम आगे बढ़ें तो ज़बूर की इक़साम हैं। ज़बूर की किताब के अंदर 5 किताबें हैं, और मज़ीद हम इसकी स्टडी करें, रिसर्च करें तो ज़बूर की इक़साम भी हैं। तालीमी ज़बूर है नंबर 1, जिनके अंदर तालीम दी गई है, सिखाया गया है, नसीहत की गई है, तालीमी ज़बूर है। और इसमें ज़बूर नंबर 1, ज़बूर 5, ज़बूर 7 और 15 और ज़बूर 19 और ज़बूर 50 दीगर भी हैं, लेकिन इख्तिसार की खातिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तारीख़ी ज़बूर हैं जिनमें कोई हिस्ट्री बयान की गई है, जिनमें गुज़रे वाक़यात बयान किए गए हैं, जिनमें तारीख़ बयान की गई है। इसमें ज़बूर 78, ज़बूर 105 और ज़बूर 106 और ज़बूर 137 है। और भी ऐसे रेफरेंस हैं, ऐसे ज़बूर हैं जिनके अंदर तारीख़ बयान की गई है। लेकिन वक्त को बचाने की खातिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमदिया ज़बूर हैं जो हमद पर ज़ोर देते हैं, हमद को तरजीह देते हैं, या जिनका मज़मून ज़बूर का टॉपिक हमद है, तारीफ़ है, तमजीद है, हमदिया ज़बूर कहलाते हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ें तो फिर मसीहाई ज़बूर हैं जिनके अंदर यीशु मसीह का तज़किरा है, पेशन गोई के तौर पर उस मसीह यीशु का तज़किरा है, नबूती तौर पर मसीह यीशु का तज़किरा है, या फिर उन बातों का इतलाक़ यीशु मसीह पर होता है। वो किसी न किसी तरह से यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बयान करते हैं, यीशु मसीह की कहानत के बारे में, या फिर यीशु मसीह के अज़ली और अबदी बादशाह होने के बारे में, यीशु मसीह के मरने और उसकी सलीबी मौत और दुखों के हवाले से बात करते हैं, और फिर यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने के बारे में बात करते हैं। ये ज़बूर मसीहाई ज़बूर कहलाते हैं। आगे बढ़ें तो ये शाही ज़बूर है। ज़बूरों की इक़साम में एक किस्म है शाही ज़बूर। तो ये बादशाह के हवाले से बात करते हैं, बादशाह की अथॉरिटी के, बादशाह की काइंडनेस के हवाले से बात करते हैं, उसके रोब और जलाल के हवाले से बात करते हैं। और हम आगे बढ़े तो फिर शुक्रगुजारी के ज़बूर हैं जिनमें शुक्रगुजारी की बात की गई है या शुक्रगुजारी को तरजीह दी गई है, और ज़बूर नवीस ने शुक्रगुजारी को प्रेफरेंस दी है और बुनियाद बनाया है। हम मज़ीद आगे बढ़े तो फिर मुनाजाती ज़बूर हैं जिनमें इल्तिजा की गई है, जिनमें दरख्वास्त की गई है और जिनमें रिक्वेस्ट की गई है। ये मुनाजाती ज़बूर हैं। और हम बात कर रहे थे ज़बूरों की इक़साम की, और मज़ीद हम आगे बढ़ें तो ज़बूरों के अंदर यीशु मसीह जो है उसकी तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। यानी खुदावंद के हवाले से यीशु मसीह को खुदावंद कहा गया है, और फिर मसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यीशु मसीह के लिए ज़बूर के अंदर, और फिर खुदा का बेटा कहा गया ज़बूर की किताब के अंदर यीशु मसीह को। और मज़ीद आगे बढ़े तो अज़ली बादशाह या बादशाह कहा गया है, अच्छा चरवाहा पेश किया गया है, और बतौर मेज़बान पेश किया गया है, और उसकी इख्तियार और अथॉरिटी को पेश किया गया है। मसीह की तस्वीर की जब हम बात करते हैं
तो हमें ज़बूर की किताब के अंदर मज़ीद हम आगे बढ़ें तो खुदा की जो अलाही सफ़ात हैं वो हमें दिखाई देती हैं। उनमें खुदा को बतौर बुज़ुर्ग बयान किया गया है। तो बुज़ुर्ग का मतलब सिर्फ ओल्ड ही नहीं है, बल्कि बुज़ुर्ग का मतलब जो है वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती है, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ मजीद इस्तेमाल हुआ है, बुज़ुर्ग है। तो उसके नाम के हवाले से ये कहा गया होगा, ज़बूर की किताब के अंदर कहा गया है कि खुदा बुज़ुर्ग है और उसका नाम अज़ीम है, और फिर खुदा कादर है, और फिर खुदा कवी है, और खुदा कदूस है, और खुदा सादिक है, और ये ज़िंदा है और ज़ोरावर है। ये सारी की सारी बातें ज़बूर के अंदर जो हैं वो पेश करती हैं खुदा की खूबियों को और अलाही सफ़ात को। अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो और भी हमारे पास बहुत बातें हैं जिनके हवाले से हम कर सकते हैं। तो एक मेरे पास हेडिंग है, वो है ज़बूर और मौसीकी। याद करें, ज़बूर जो है ये जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये गुनाई किताब है जो गायकी के साथ तल्लुक़ रखती है, और ज़बूर के अंदर ऐसी इस्तिलाहात हैं जो म्यूज़िक की हैं, जो मौसीकी की है, और फिर शायरी के तल्लुक़ से है। अगर हम उनको नहीं अंडरस्टैंड करते तो फिर ज़बूर की किताब को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी इस्तिलाहात हैं जिनका तल्लुक़ मौसीकी के साथ है, तो उन इस्तिलाहात को समझना गोया ज़बूर की किताब को समझना है। और कई बार हमने ऐसा देखा, ज़बूर की किताब पढ़ रहे हैं लोग, और शायद उसके सरनामे में कुछ शमनीत लिखा है या सरनामे में मुश्किल लिखा है, लोग ऊपर से गुज़र रहे हैं और पता नहीं मुश्किल क्या है, मुक्ताम क्या है। तो मैं समझता हूँ बेहतर तौर पर इनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो मौसीकी की इस्तिलाहात हैं उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा क्या है, ज़रूरी है। बेशक मौसीकी जो है मेरा मज़मून नहीं है कि इस पर खुलकर बात की जाए या ज़्यादा लंबी बात की जाए मौसीकी के हवाले से, तो ये मेरा मौजू नहीं है मौसीकी। लेकिन चूँकि ज़बूर की किताब के साथ मौसीकी रिलेटेड है, इसलिए मैं 2-3 बातें करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहली बात याद करें, मौसीकी जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ़रोज़ुल लुगात के मुताबिक मौसीकी के मानी है गाने बजाने का इल्म। जो गाने और बजाने का इल्म है, मौसीकी लुगात के मुताबिक मौसीकी गाने बजाने का इल्म कहा गया है। और हिंदी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है सुरबिदिया, और इसका मतलब है गाने का इल्म। ये मौसीकी के लिए इस्तेमाल हुआ है। और म्यूज़िक का लफ्ज़ जो है ये इंग्लिश का है और मौसीकी के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके मानी है सुरीली आवाज़ों का फ़न। एक और लफ्ज़ है, वो है नाद। ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है मौसीकी के लिए, और नाद के मानी है मुरवजा मौसीकी, जो मौसीकी राइज है या जो मौसीकी इस्तेमाल में हो रही है। एक लफ्ज़ है हिंदी ज़ुबान का, वो है संगीत, और ये हिंदी ज़ुबान का है, तो उसके मानी है निज़ाम मौसीकी। मौसीकी में चंद चीज़ें आती हैं, जैसा मैंने शुरू में अभी आपको ये कहा कि मौसीकी टॉपिक नहीं है, मज़मून नहीं है, इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ज़बूर में ये इब्रानी में चीज़ें आएंगी, इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। एक लफ्ज़ है सुर, बड़ा फेमस लफ्ज़ है मौसीकी के अंदर ये, और बोला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो सुर जो है इसके मानी नंबर 1, किसी भी राग का जो नोट है या दर्जा है वो सुर कहलाता है। नंबर 2, अच्छा गाना, गुड सिंगिंग, उसको भी सुर कहा जाता है। और नंबर 3, सुर का मतलब है नेकी बखेरना। और नंबर 4, वो हवा जो नथनों से निकले, ये सुर के सारे मीनिंग है। लफ्ज़ है राग, आपके सामने रखना चाहता हूँ लफ्ज़ राग। ये मौसीकी का लफ्ज़ है, मौसीकी के तल्लुक़ से किसी भी चीज़ को बार बार गाना राग कहलाता है। कोई चीज़ दराना है, जब किसी चीज़ को दोहराया जाता है,
किसी चीज़ को धुराना और अलापना और बार बार गाना, ये राग कहलाता है। और राग की एक और मानी है हवा में गिरा लगाना, कहा जाता है कि ये राग है। और मौसीकी में एक और लफ्ज़ है, वो है लय। अगर गाने वाला लय और सुर में नहीं गाता तो लोग उसको सुनना नहीं चाहते या फिर वो मौसीकी को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो लय जो है इसको इंग्लिश में रिदम कहते हैं। लय और रिदम के मानी है वक्त की रफ्तार या वज़न, जो म्यूज़िक के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, गायकी के अंदर जिसको वज़न कहते हैं उसको लय कहते हैं। और जो लय है ये कायनात के अंदर खुदा ने इसको रखा है। कायनात के अंदर खुदा ने लय को रखा है। जब परिंदे अपने परों को फैलाते हैं और उड़ते हैं तो एक लय है। और जैसे जानवर ज़मीन पर चलते हैं या घोड़ा तांगे में दौड़ता या चलता है तो एक लय पैदा होती है। उसका एक पाँव दूसरे पाँव के दरमियान का जो वक्फा है और वक्त है वो उसको लय कहा जाता है। तो म्यूज़िक के हवाले से ये चीज़ें जानना और सीखना और सुनना ये बड़ा ज़रूरी था। जी, मैंने कहा कि इब्रानी ज़ुबान में ज़बूर की किताब में कुछ मौसीकी के लिए इस्तिलाहात हैं, टर्मिनोलॉजी है, और कुछ रागों के नाम हैं और कुछ सुरों के नाम हैं। तो उनको जानना बड़ा ज़रूरी है, तभी हम ज़बूर की किताब में आगे बढ़ सकेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक लफ्ज़ है, बड़ा फेमस है ये बाइबल के अंदर, और ये लिखा है मेरे पास, ये है सैला। बड़ा फेमस लफ्ज़ है, अक्सर ज़बूरों में आएगा, कभी ज़बूर के बीच में आ सकता है, कभी दो ज़बूरों के दरमियान भी आ सकता है। और ये साथ जो सीरियल नंबर लिखा है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की डिक्शनरी, इब्रानी ज़ुबान की स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी, उसके मुताबिक ये सीरियल नंबर है। अगर आप रीचेकिंग करना चाहते हैं तो वहाँ से इस सीरियल नंबर के मुताबिक आपको ये इब्रानी लफ्ज़ मिल सकता है और इसके मीनिंग भी मिल सकते हैं। तो ये जो सैला लफ्ज़ मैंने आपके सामने रखा है, इसके सैला लफ्ज़ के बड़े मीनिंग हैं और आपको मिल सकते हैं। बुनियादी तौर पर यह बताया जाता है कि जो सैला लफ्ज़ है इसके जो मीनिंग है उनमें नंबर एक मीनिंग जो है वक्फ़ा है। सैला के मानी क्या है? वक्फ़ा, यानी प्रस्तुश हो रही है तो गाने वाले जब गीत गाते गाते उसमें साज़ों का कोई पीस देते हैं जैसे, और गाने वाला खामोश हो जाता है, तो इसको वक्फ़ा कहते हैं। सैला की मीनिंग ये है। नंबर 2, इसके बारे में दूसरा जो ख्याल ये है कि जो साज हैं वो बजते रहें और गाने वाले खामोश हो जाएं। इसके बारे में मज़ीद आगे हम बढ़ें तो वो ये है कि गाने वाले खामोश हो जाएं, साज़ों को बुलंद किया जाए। सैला के मीनिंग ये भी लिए जाते हैं। पहला था कि साज जो हैं बजते रहें उसी आवाज़ में और गाने वाला खामोश हो जाए। दूसरा ये है कि गाने वाले खामोश हो जाएं और साज़ों को बुलंद किया जाए। और तीसरा ये है कि साज जो है बंद किए जाएं और गाने वाले की आवाज़ को बुलंद किया जाए। और 4 नंबर पे सैला के जो मीनिंग हैं वो ये बताए गए हैं, साज मदम किए जाएं मगर आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए। और ये जो वक्फ़ा है साज बजने का और गाने वाले की खामोशी का, ये सैला है और ये वक्फ़े के मानी देता है। मज़ीद हम आगे बढ़ें तो एक और लफ्ज़ जो है आपको मिलेगा ज़बूर की किताब के अंदर, वो भी बड़ा फेमस है। उसको कहते हैं मीर मुगन्नी। ये बड़ा मशहूर लफ्ज़ है मीर मुगन्नी। उर्दू तर्जमे में आपको ये मिलेगा लिखा हुआ, और या फिर लिखा हुआ होगा मीर मुगन्नी के लिए। तो मुगन्नी या मुगन्निया ये नगमा गाने वाले को कहते हैं। याद करें, मुगन्नी और मुगन्निया और नगमा, इनकी एक ही रूट है 3 लफ्ज़ों की। अगर कोई मेल है नगमा गाने वाला तो वो मुगन्नी है, अगर कोई फीमेल है तो वो मुगन्निया है।
और मुगन्नी जो है ये नगमा गाने वाला है। लेकिन यहां पर लफ्ज लिखा है मीर मुगन्नी। मीर का मतलब है हेड या सरदार। इंग्लिश के कुछ तराजुम में मीर मुगन्नी के लिए लफ्ज आया है डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक, क्वायर डायरेक्टर, चीफ म्यूजिशियन। तो मीर मुगन्नी जो है इसके लिए बाइबल के अरबी तर्जुमे में अमाम मुगन्नीन ज़बूर 6 में इस्तेमाल हुआ है और फारसी तर्जुमे में सलार मुगन्नियान इस्तेमाल हुआ है और इसके मानी है क्वायर लीडर, क्वायर का इंचार्ज, गाने वालों का सरदार और हैकल में गाने वालों का रहनुमा। ये इसके मानी है नंबर 1, जो लीड करता है, जो गाने वालों का रहनुमा है और जो उनको लीड करता है प्रस्तुश में, उसको कहते हैं मीर मुगन्नी। नंबर 2, या फिर ऐसा शख्स मीर मुगन्नी कहलाता है जिसके पास हैकल में प्रस्तुत करने वाले, जिसके पास गीतों का मजमुआ होता था, जिसके पास गीतों का मजमुआ होता था, उसको भी मीर मुगन्नी कहते थे। तो यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो मज़ीद देखने के लिए देखते रहिए PMI TV। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं खुदाम का खादम हाज़िर हूँगा और हम मिलकर खुदाम के कलाम को सीखेंगे।